दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तब दो राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। इसीलिए भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं उसको लेकर बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से उसका सूपड़ा साफ हो गया था। बनी बनाई सरकारें बिखर गई थी। अब यही हालात भारत न्याय यात्रा को लेकर बने हुए हैं। कैसे हैं आज मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल आपको मालूम है कि मणिपुर से निकली यात्रा होते होते झारखंड और फिर बिहार में भी पहुंची, लेकिन खेल आज मैं बिहार का बताऊंगा कि कैसे बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश बीजेपी की हो रही थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी खड़े हुए वैसे ही सारा का सारा बेड़ा गर्क हो गया। नीतीश कुमार और बीजेपी की जो मिली जुली सरकार है वो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट पास नहीं करने वाली है। उसकी बड़ी वजह निकलकर सामने आई है राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। आज एक एक चीज, एक एक तस्वीर, एक एक तथ्य, एक एक सबूत के साथ आपके सामने आया। आपको तो मालूम ही है 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। यानी कि पहले उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को बाय बाय का, अलविदा का और चले गए बीजेपी के साथ। 3 घंटे बाद पहुंचते हैं 28 जनवरी को, फिर से सरकार बना लेते हैं। लेकिन उस वक्त भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की थी वो दूर थी। नीतीश कुमार भी ये जानते हैं और जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता जानते थे कि इस वक्त तेजस्वी यादव अकेले पड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बिहार भेजे गए थे, पटना की गलियों में घूम रहे थे, बार बार ये दावेदारी ठोक रहे थे कि इस बार तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने होंगे, बीजेपी सत्ता में आएगी, और आ भी गई। गलत बात नहीं है। लेकिन 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है उसको लेकर राहुल गांधी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, आज एक सबूत आपको दिखाऊंगा और तथ्य दिखाऊंगा। सबसे पहले लेकर चलूंगा झारखंड। फ्लोर टेस्ट झारखंड में भी हुआ, सब जानते हैं। चंपई सोरेन की सरकार बनी, उसके बाद जैसे ही फ्लोर टेस्ट हुआ 5 फरवरी को, उससे पहले राहुल गांधी पहुंच गए थे झारखंड में। वहां चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री थे राहुल गांधी के मंच पर खड़े नजर आए थे। खबर ये थी और दावे किए जा रहे थे बीजेपी के नेताओं की तरफ से, खासकर नाम लेकर बता देता हूं, निशिकांत दुबे की तरफ से दावा किया जा रहा था। जेएमएम के तमाम विधायक उनके संपर्क में, लगातार दावा। लेकिन 5 फरवरी से पहले जब राहुल गांधी पहुंच गए झारखंड के अंदर, रांची में पहुंचे, उसके बाद तो सारा का सारा खेल बिगड़ गया बीजेपी का। कैसे? झारखंड के अंदर 43 विधायकों का समर्थन था चंपई सोरेन को। जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री हुई, 47 विधायकों ने, सोचिए, 43 से सीधे 47 विधायकों ने चंपई सोरेन को आगे आकर समर्थन दिया है, जिसमें कांग्रेस के नेता भी हैं, जेएमएम के विधायक भी हैं और कई और अलग अलग पार्टियों के भी। यानी एकजुटता की मिसाल झारखंड से जो देखने को मिली थी वो बिहार तक पहुंच गई है। बिहार में जब ये पूरा का पूरा खेल किया गया था तो कहा जाने लगा बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, वो भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। जो विधायक है ना कांग्रेस पार्टी के, वो देखिए साथ छोड़ देंगे, ये हो जाएगा। सबूत के तौर पर दिखाया जाने लगा कि पूर्णिया में तमाम विधायकों को एक साथ आना था, आए नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और जैसे बिहार पहुंचे राहुल गांधी, पहली फुर्सत में सारे के सारे विधायक एक साथ खड़े थे। ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ताकत का नतीजा है। राहुल गांधी ने आकर तेजस्वी यादव के कांधे से कांधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान कर दिया है। भारत न्याय यात्रा का मतलब राहुल गांधी की समझिए, वो उनकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। इसके जरिए न राहुल गांधी न कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना चाहती है। वो कहते हैं ये देश जिसे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, यहां संविधान को की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जब तक नहीं होगा ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। यही तो बात कह रहे हैं। हाँ, तरक्की होगी, चुनिंदा लोगों की होगी जो साथ खड़े रहते हैं सरकार के, उसके अलावा किसी की नहीं। इसीलिए बिहार के अंदर जैसे ही एंट्री हुई राहुल गांधी की, खबर निकल कर आ रही है, छनकर आ रही है कि अब बीजेपी चाहती है कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट ना हो, या तो फ्लोर टेस्ट की तारीख को और आगे बढ़ा दिया जाए, या खबर यह भी है 10 या 11 तारीख को खुद बीजेपी नीतीश कुमार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। उसकी बड़ी वजह निकलकर सामने आई है कि जो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का दावा बीजेपी के नेता कर रहे थे, अब वो खुद आगे आकर कहने लगे हैं कि नहीं, कांग्रेस के टूटे ना टूटे, लेकिन 9 से 10 विधायक सीधे तौर पर राहुल गांधी की बिहार में एंट्री के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को समर्थन देने जा रहे हैं। यानी जनता दल यूनाइटेड फूट की कगार पर है। बगावत बहुत बड़ी होने जा रही है।
ये तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। कोई बिहार का अगर आपका जानकार हो तो जरा उससे जानकारी ले लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि तेजस्वी यादव जिस वक्त अकेले पड़े हुए थे तब नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता कैसा खेल करने में जुटे हुए थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री हुई भारत न्याय यात्रा लेकर, जैसे ही वो बिहार की गलियों पर घूमे, सड़कों में घूमे, लोगों से मिले, वैसे ही जनता उनकी दीवानी हो गई। और जब मानकर चलिए 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होगा, उससे पहले लोकसभा चुनाव होगा, कोई भी पार्टी, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद नहीं चाहता, वो चाहे किसी पार्टी का हो, मैं जनता दल यूनाइटेड की अकेले बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की भी बात कर रहा हूं, वो नहीं चाहते कि जीत छोड़िए जमानत जब्त हो, बल्कि उन्हें खदेड़ न दिया जाए। जिस तरह का हालात पैदा कर दिए हैं राहुल गांधी ने बिहार के अंदर, उसने महागठबंधन जो कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर बनाया था उसको बहुत मजबूती दी है। कल तक तेजस्वी यादव अकेले थे, नीतीश कुमार चले गए, लेकिन राहुल गांधी की एंट्री से जनता दल यूनाइटेड टूटने जा रही है। लिख कर ले लीजिएगा, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हुआ तो बीजेपी की सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन फिर मैं कहता हूं 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसकी वजह है बीजेपी कैसे भी करके अपनी साख खोना नहीं चाहती। वो जानते हैं कि 12 तारीख को अगर फ्लोर टेस्ट हुआ, जनता दल यूनाइटेड के विधायक टूट जाएंगे। अगर वो टूट गए तो सदन के अंदर जहां सबकी निगाहें टिकी होंगी, बीजेपी की जबरदस्त फौजियत होगी। और यह सब राहुल गांधी की वजह से हुआ है। नमस्कार।